उम्र थका नहीं सकती। उम्र उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती, और अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। आई डिडंट बॉदर अबाउट वॉट पीपल सैड। मैं इस बात को सोचकर परेशान नहीं हुआ कि लोग मेरे बारे में क्या कहते थे। एंड फोकस्ड ऑन माई ड्रीम, और मैंने अपने सपने पर, अपने ड्रीम पर फोकस बनाकर रखा। आफ्टर 25 years and 23 failures, सिक्योरिटी गार्ड passes MSc एग्जाम एट 56। क्या अर्थ हुआ? आफ्टर 25 years, 25 सालों के बाद, एंड 23 फेलियर्स, और 23 बार फेल होने के बाद, सिक्योरिटी गार्ड पासेस, सिक्योरिटी गार्ड पास करता है MSc एग्जाम को एट 56, 56 साल की उम्र में। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि 25 सालों के बाद और 23 बार फेल होने के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड 56 साल की उम्र में MSc एग्ज़ाम को पास करता है। तो ये न्यूज़, ये स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग होने वाली है, काफ़ी मोटिवेशनल होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर, ही हैज़ डन इट, उसने ये करके दिखा दिया। ही डज नॉट हैव ए होम ऑफ हिज ओन, उसके पास स्वयं का घर नहीं है। ए फैमिली, उसके पास स्वयं का परिवार नहीं है। सेविंग, उसके पास पैसों की कोई बचत नहीं है। और ए स्टडी जॉब, और उसके पास कोई स्थिर जॉब भी नहीं है। बट मेरे पास डिग्री है, आई हैव ए डिग्री, राजकरण बरुआ नाउ सेज विद प्राइड। प्राइड का मतलब होता है स्वाभिमान या गर्व। तो राजकरण बरुआ गर्व के साथ इस बात को कहते हैं। जैसे कि आपने एक फिल्मी डायलॉग सुना होगा कि उसमें एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि मेरे पास माँ है। तो वैसे ही राजकरण का कहना है कि भले ही मेरे पास स्वयं का घर ना हो, स्वयं का परिवार ना हो, बचत किया हुआ पैसा ना हो, भले ही मेरे पास जो है स्टडी जॉब ना हो, लेकिन मेरे पास डिग्री है। एन MSc इन मैथ्स एट दैट एंड वन दैट टुक 25 years। अब उसने जो है MSc मैथ्स कर लिया है, और इस MSc मैथ्स की डिग्री को लेने के लिए उसको जो है 25 साल लगे। फॉर नियरली हाफ ऑफ हिज लाइफ, राजकरण 56। तो राजकरण जिसकी उम्र 56 साल है, तो लगभग उन्होंने अपना आधा जीवन चेस्ड हिज ड्रीम ऑफ अर्निंग ए मास्टर्स इन मैथ। तो मैथ में मास्टर होने के लिए, यानी मैथ में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के लिए उन्होंने लगभग अपना आधा जीवन लगा दिया। ही फेल्ड 23 टाइम्स, वो 23 बार फेल हुए। एक राजा बाबू फिल्म आई थी, उसमें एक डायलॉग था कि 5वीं में 5 बार फेल। तो ये तो 16वीं में 16 बार नहीं बल्कि 23 बार फेल हुए। ही फेल्ड 23 टाइम्स, वो 23 बार फेल हुए। बट इन बिटवीन डबल शिफ्ट्स एज ए सिक्योरिटी गार्ड, और इस बीच में उन्होंने जो है सिक्योरिटी गार्ड के रूप में डबल शिफ्ट में काम किया, यानी कि नाइट ड्यूटी भी की और फिर दिन में भी ड्यूटी की। एंड एंडलेस ओड जॉब्स, और उन्होंने जो है अनेक तरह के ओड जॉब किए, यानी कि ऐसे जॉब जो अच्छे नहीं थे। ही कैप्ट हिज पैशन अलाइव, अलाइव का अर्थ होता है जीवित, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को, है नहीं, जो उनके अंदर एक उमंग, उत्साह या एक जोश था, उसको उन्होंने जीवित रखा। एंड फाइनली पास्ट इन 2021, और अंतिम रूप से अंततः वो जो है 2021 में पास हो गए, यानी कि 2021 में उन्होंने MSc मैथ्स कर लिया। बट आई कुड ओनली सेलिब्रेट बिहाइंड क्लोज डोर्स, क्लोज डोर बंद दरवाजे, सेलिब्रेट का मतलब जश्न मनाना, खुशी मनाना, उत्सव मनाना। लेकिन मैं अपनी सफलता का जो जश्न है वो बंद दरवाज़ों के अंदर ही मना सका। आई जम्प्ड एंड गेव माई सेल्फ ए हाई फाइव। देखिए, गिव ए हाई फाइव का मतलब होता है स्वयं के लिए स्वयं ही ताली बजा लेना, यानी कि स्वयं की खुद ही पीठ थपथपा लेना।
तो मैंने खुद के लिए खुद ही ताली बजाई, यानी कि खुद को खुद ही शाबाशी दी। बट आई कुडंट गो आउट, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सका। एंड टेल एनीवन, और किसी को भी इस सफलता के बारे में ना बता सका। बिकॉज माई एम्प्लॉयर यूज टू टॉन्ट दियर चिल्ड्रन, क्योंकि जो मेरे एम्प्लॉयर थे, जो मेरे मालिक थे, वो अपने बच्चों को ताना दिया करते थे, उन पर टोंट कसा करते थे। बाई गिविंग माई एग्जाम्पल, मेरा उदाहरण उनको देख करके। दे वुड से, वो कहा करते थे, लुक एट हिज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, कि उसके दृढ़ निश्चय को देखो। एंड हाउ हार्ड ही इज स्टडिंग एट दिस एज, और देखो कि वो इस उम्र में भी कितनी कठिन मेहनत करता है पढ़ाई को लेकर। आई डिडंट वॉन्ट टू एम्बरस दैम। एम्बरस का मतलब होता है कठिनाई में डालना, दिक्कत में डालना, यानी दुविधा में डालना। मैं उनको परेशानी में नहीं डालना चाहता था। सो आई सेलिब्रेटेड क्वाइटली, इसलिए मैंने अपनी सफलता का जश्न शांतिपूर्वक मनाया। एंड केप्ट इट टू माई सेल्फ, और मैंने इस बात को अपने तक ही सीमित रखा। राजकरण टोल्ड TOI ऑन मंडे, राजकरण ने टाइम्स ऑफ इंडिया को मंडे को बताया। नाउ आई हैव क्विट दैट जॉब, अब मैंने वो जॉब छोड़ दी है। क्विट का मतलब छोड़ देना है, नहीं, मैंने अब उस जॉब को छोड़ दिया है। सो इसलिए आई कैन टेल पीपल, इसलिए अब मैं लोगों को खुलकर अपनी सफलता के बारे में बता सकता हूँ। ऑन द वे ए TOI रिपोर्ट ऑन हिम इन 2015 केम एज ए बूस्ट। ऑन द वे यानी कि उसका जो स्ट्रगल चल रहा था उसी रास्ते पर एक TOI रिपोर्ट, एक टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी ऑन हिम, उसको लेकर, यानी कि राजकरण को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोई रिपोर्ट जारी की थी इन 2015 में। केम एज ए बूस्ट, बूस्ट का मतलब होता है प्रोत्साहन, तो वो रिपोर्ट जो है एक प्रोत्साहन के रूप में सिद्ध हुई। आई हैड फेल्ड इन माई 18th अटैम्प्ट, मैं अपने 18वें प्रयास में भी फेल हो गया था। अटैम्प्ट का मतलब होता है प्रयास। तो राजकरण ने कहा कि मैं अपने 18वें प्रयास में भी असफल हो गया था। एंड वॉज फीलिंग लो, और मैं बहुत मतलब दबा हुआ महसूस कर रहा था, अर्थात मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। बट वंस द TOI रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड, लेकिन एक बार जब टाइम्स ऑफ इंडिया की यह रिपोर्ट पब्लिश हो गई, प्रकाशित हो गई, तो पीपल स्टार्टेड सीइंग मी डिफरेंटली, तो फिर लोगों ने मुझे एक अलग ही नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। TV चैनल्स केम लुकिंग फॉर मी, TV चैनल मुझसे बात करने के लिए आने लगे। इट वॉज ए ह्यूज डोज ऑफ मोटिवेशन, ही सेड, और राजकरण ने कहा कि मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन की डोज थी, यानी कि इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। राजकरण वर्क्स एज ए सिक्योरिटी गार्ड फॉर ₹5,000 पर मंथ एट नाइट, तो राजकरण जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है ₹5,000 पर मंथ एट नाइट, और ये ड्यूटी रात की होती है। और राजकरण को जो है 5,000 रुपये महीना इस ड्यूटी के लिए मिलते हैं। एंड डबल्स अप एज ए डोमेस्टिक हेल्प एट ए बंगलो, और एक बंगलो में, यानी कि एक बंगले में जो है फिर वो अपनी ड्यूटी को डबल करता है, यानी कि नाइट में तो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता है और उसके बदले में उसको 5,000 रुपये महीना मिलते हैं। और दिन में जो है वो बेचारा एक घरेलू नौकर, डोमेस्टिक हेल्प, घरेलू नौकर के रूप में ड्यूटी करता है एक बंगले के अंदर। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के एवज में या के बदले में, फूड भोजन के, शेल्टर शरण के, अर्थात रहने की जगह के लिए। एंड ₹1,500 पर मंथ, इस सब के लिए। तो दिन में जो एक बंगले के अंदर ड्यूटी करता है तो उसके बदले उसको क्या मिलता है, भोजन मिल जाता है, शेल्टर शरण मिल जाती है, मतलब रहने के लिए जगह मिल जाती है, और 1,500 रुपये पर मंथ भी वहाँ से मिल जाते हैं। यानी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी, दिन रात मेहनत करने के बाद भी बेचारा राजकरण केवल 6,500 रुपये महीना कमा पाता है। आई कैन बेयरली मेक ए लिविंग, मेरा खर्च भी मुश्किल से चल पाता है।
बट ओवर द लास्ट 25 ईयर्स, लेकिन पिछले 25 सालों की अगर बात करें, आई बिलीव्ड, तो मुझे ऐसा विश्वास है, आई स्पेंट ₹2 लाख ऑन बुक्स, एग्जाम फीस एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस टू गेट दिस MSc मैथ्स डिग्री। तो अगर पिछले 25 वर्षों की बात करें तो मैंने जो है अपनी किताबों पर, एग्ज़ाम फीस पर और इससे संबंधित खर्चों पर, यानी कि MSc मैथ्स डिग्री पाने से संबंधित जो खर्चे हैं उन पर मैंने जो है 2 लाख रुपए लगभग खर्च कर दिए हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, एडिंग, और आगे बताया, ऑल आई एवर वॉन्टेड वॉज टू पास दिस एग्जामिनेशन। ऑल आई एवर वॉन्टेड, जो कुछ मैं चाहता था वो सिर्फ ये था कि टू पास दिस एग्जामिनेशन, कि मैं इस परीक्षा को पास कर लूँ। एंड वी कॉल्ड ए पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, और लोग मुझे मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट कहें। ठीक है, तो ये मेरी इच्छा थी कि मैं इस एग्ज़ाम को पास करूं और लोग मुझे मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट कहें। वाई डिडंट ही मैरी, उसने शादी क्यों नहीं की। हु वुड हैव मैरिड मी, मुझसे शादी कौन करती। बिसाइड्स आई वॉज मैरिड टू माई ड्रीम, और एक बात यह भी थी कि मैंने तो अपने सपने से ही शादी कर ली। ही सेड, उसने कहा, वाई दिस ऑब्सेशन विद ए मास्टर इन मैथ डिग्री। ऑब्सेशन का अर्थ होता है जुनून या सनक। तो मैथ डिग्री पाने के लिए इतनी सनक, इतना जुनून क्यों था आपके अंदर। आफ्टर डूइंग माई MA इन 1996, 1996 में अपना MA कंप्लीट करने के बाद, आई वेंट टू ए स्कूल, मैं एक स्कूल में गया, एंड इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट्स देयर, और वहाँ पे मैंने छात्रों से जो है बात की। इंटरेक्ट का मतलब होता है बात करना। ठीक है, तो मैंने वहाँ छात्रों से बात की। द टीचर अप्रिशिएटेड द वे आई टॉट मैथमेटिक्स टू चिल्ड्रन, और मैंने बच्चों को जिस तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाया, तो उस तरीके की वहाँ के टीचर्स ने बहुत तारीफ़ की। अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ़ करना, यानी कि जब मैं स्कूल गया तो वहाँ पे बच्चों को मैंने जिस तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाया, तो उसके लिए जो है टीचर्स ने मेरी बहुत तारीफ़ की। दिस लेड टू द थॉट ऑफ डूइंग ए पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स, और ये बात मेरे दिल को लग गई, और तभी से मैंने सोच लिया कि जो है मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट मुझे करना है। इन दोज डेज, उन दिनों में, यू हैड द ऑप्शन, आपको एक ऑप्शन मिलता था, एक विकल्प मिलता था, और परसुइंग MSc, कि आप MSc परसू कर सकते थे विद एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव का मतलब चुने हुए, तो एक चुने हुए सब्जेक्ट के साथ आप MSc कर सकते थे, ऐसा आपको जो है उस समय पे एक विकल्प मिलता था। आई अप्लाइड फॉर एन MSc इन मैथमेटिक्स, मैंने मैथमेटिक्स में MSc करने के लिए अप्लाई कर दिया एट जबलपुर रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी इन 1996, और 1996 में मैंने जबलपुर के अंदर जो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी है उसमें MSc मैथमेटिक्स करने के लिए अप्लाई कर दिया, एंड वॉज एक्सेप्टेड, और मेरा जो एप्लीकेशन था वो एक्सेप्ट कर लिया गया, उसको स्वीकार कर लिया गया। इन 1997 आई अपीयर्ड इन माई फर्स्ट MSc एग्जामिनेशन, 1997 में मैं पहली बार अपने MSc के एग्ज़ाम में उपस्थित हुआ, एंड फेल्ड, और फेल हो गया। फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगले 10 सालों के लिए, आई वुड पास इन ओनली वन ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स, यानी कि जो 5 सब्जेक्ट्स थे उनमें से एक सब्जेक्ट में मैं पास होता रहा, यानी कि अगले 10 सालों तक ये क्रम चलता रहा कि 5 सब्जेक्ट्स में से मैं एक सब्जेक्ट में पास होता रहा, बट नेवर गिव अप, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी। आई डिडंट बॉदर अबाउट वॉट पीपल सैड, मैं इस बात को सोचकर परेशान नहीं हुआ कि लोग मेरे बारे में क्या कहते थे। एंड फोकस्ड ऑन माई ड्रीम, और मैंने अपने सपने पर, अपने ड्रीम पर फोकस बना कर रखा। देन आई बिगेन पासिंग इन 2, और तब मैं जो है 2 एग्ज़ाम में, 2 सब्जेक्ट्स में पास होना शुरू हो गया। फाइनली इन 2020, और अंतिम रूप से 2020 में, ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी,
तो 2020 में जब कोविड-19 महामारी आई पास्ड माय फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन। तो मैंने अपना फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम था उसको पास कर लिया। एंड इन 2021 और 2021 में आई क्लियर्ड द सेकेंड ईयर एज वेल। और मैंने 2021 में अपना सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम भी पास कर लिया। आई वॉज इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है उत्साहित, और मैं इस एग्ज़ाम को पास करके बहुत उत्साहित हुआ। ही सेड, उन्होंने कहा, यानी कि राजकरण ने कहा। तो वही एक ऐसी कहानी है जो हर किसी को प्रेरणा दे सकती है। भला कोई 25 साल तक मेहनत कर सकता है क्या? कोई 23 बार फेल होकर भी हार ना माने, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो एक दो बार जहाँ किसी काम में असफल हुए, बस वहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने सिद्ध करके दिखा दिया कि अगर आप अपने काम में लगे रहो तो एक ना एक दिन सफलता आपको वहाँ पे ज़रूर मिलती है। और इन्होंने इस बात को सही सिद्ध करके दिखा दिया कि उम्र थका नहीं सकती। उम्र उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती, और अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती।